हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.11 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है और इस टॉपिक में जैसा कि मैंने अपने थ्योरी में बताया है कि ये टॉपिक जो है वो एक फॉर्मूले पर आधारित है और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है इस टॉपिक में। तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 19.11 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। e का पावर x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, यही प्रॉब्लम है। तो पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं जिस फॉर्मूले पे ये सवाल बनेगा। तो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक बार फिर से फॉर्मूले को समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब e का पावर x होना चाहिए और इंटू ब्रैकेट में दो टर्म होना चाहिए, एक एफ एक्स और प्लस दूसरा इसी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ये टॉपिक। तो अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में e का पावर x तो है, e का पावर x होना चाहिए, लेकिन क्या इसके ब्रैकेट में दो टर्म है? नहीं है। तो क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि इसके ब्रैकेट में दो टर्म आए और दो वैसा टर्म होना चाहिए जिसमें एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए। तो आइए जरा इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। e का पावर x को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ रखिए और माइनस 2x को अलग रखिए, e का पावर x। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड करिए दोनों में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। तो एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कटेगा, तो अगला स्टेप में यहाँ क्या बचेगा, e का पावर x तो रहेगा ही, यहाँ बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x। यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आ गया, एक टर्म है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अब हमको ये जांच करना पड़ेगा कि क्या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर लग रहा है कि f(x) का काम ये करेगा, लेकिन पहले इसको हम लोगों को जांच कर लेना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा d बाई डी एक्स, किसका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये टूटेगा u बाई v पे, तो v को जो का त्यों छोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो का त्यों छोड़ेंगे और इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 को जो का त्यों छोड़ेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x
और डिवाइडेड बाई क्या होता है v का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि इज इक्वल टू जीरो में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, यहाँ भी है माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये fx का काम करेगा, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे देंगे e का पावर x इंटू एफ एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है वो है 10 का थर्ड, i इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x dx। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें e का पावर क्या होना चाहिए, e का पावर x होना चाहिए, और यहाँ e का पावर क्या है 2x, तो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला लागू होने के लिए e का पावर x होना चाहिए। तो अब क्या किया जाए कि e का पावर x के रूप में आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना 2x इज इक्वल टू जेड, 2x बराबर जेड मान लिए, तो अब ये हो जाएगा e का पावर z, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, z का dz बाई dx, तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू, dx को यहाँ लाइए dz बाई 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2x के जगह पर z माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मतलब होता है 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा z, तो z का स्क्वायर इनटू e का पावर 2x, तो e का पावर 2x के जगह पर z, और इंटू dx के जगह पर यहाँ से देखिए dx के जगह पर क्या है dz बाई 2। अब आइए i इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर करिए, 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर z को पहले लिखिए इंटू ये z स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करिए, z बाई z स्क्वायर माइनस 1 बाई z स्क्वायर dz, i इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e का पावर z, यहाँ से एक z इसके z स्क्वायर से कटेगा तो ये बचेगा 1 बाई z माइनस 1 बाई z स्क्वायर dz। अब देखिए 1 बाई x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई z का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई z स्क्वायर, मतलब अगर इसको fx माना जाए तो ये f डैश x है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देंगे 1 बाई 2 इंटू ई का पावर z, और इंटू fx का काम करेगा 1 बाई z प्लस सी। आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, तो 1 बाई 2 इंटू ई का पावर, और z के जगह पर यहाँ से 2x, और डिवाइडेड बाई ये वाला z के जगह पर 2x प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा i इक्वल टू e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x 4x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 13 नंबर, i इक्वल टू ई का पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। तो यहाँ भी जस्ट इसके पहले वाले प्रॉब्लम की तरह है, e का पावर यहाँ 2x है और होना चाहिए e का पावर x,
तो इसका भी प्रोसेस वैसे ही होगा। मान लेंगे माना 2x बराबर z, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dz बाई dx, dx इज इक्वल टू dz बाई 2, i इज इक्वल टू e का पावर 2x के जगह पर z। अच्छा ये बताइए कि जब 2x बराबर आप z माने तो x बराबर क्या होगा, z बाई 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर 2x, तो 2x के जगह पर z इंटू माइनस साइन और x के जगह पर यहाँ से z बाई 2 प्लस 2 cos और x के जगह पर z बाई 2 और इंटू dx के जगह पर dz बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट है, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e का पावर z, इसको पहले लिखिए 2 cos z बाई 2 और माइनस साइन z बाई 2 और इंटू dz। अब बताइए कि cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो fx का काम करेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, तो हम लोग कंफर्म नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे। तो d fx का काम कौन करेगा, 2 cos z बाई 2 और यहाँ हमारा वेरिएबल z है तो भाई dz हो जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z बाई 2। अच्छा cos का डिफरेंशिएशन तो हो गया माइनस साइन z बाई 2 और अब z का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू 1 बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन z बाई 2। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका मतलब कि ये fx का काम करेगा। तो अब हम लोग आंसर देंगे i इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्या आंसर होता है, तो e का पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर z और इंटू fx, तो 2 cos z बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, e का पावर z के जगह पर 2x इंटू cos, यहाँ भी z के जगह पर 2x बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू e का पावर 2x cos x प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, i इज इक्वल टू 10 log x प्लस sec स्क्वायर log x dx। अब देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, और इसमें कहीं भी e का पावर x नहीं है, तो अभी ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए, e का पावर x। तो इसके लिए आप क्या करिए, फॉर्मूला पे लाने के लिए कि log x को मान लीजिए z, और लॉगरिथमिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल सकते हैं, लघुगणकीय फलन को चर घातीय में बदल सकते हैं। तो बताइए कि इस लॉग का बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स में अगर किसी लॉग का बेस नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग उसके बेस को e मानते हैं, मतलब इस लॉग का बेस e छुपा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग चर घातीय में बदलेंगे, एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे, तो x बराबर क्या होता है, तो ये जो e होता है बेस, यह जाता है z के जगह पर और z चला जाता है पावर में, तो x बराबर हो जाएगा e का पावर z।
ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में लघुगणकीय को चर घातीय में कैसे बदला जाता है। और अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 e का पावर z का e का पावर z और इनटू z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। अब ये dx यहाँ आ जाएगा, dx इज इक्वल टू e का पावर z dz। तो i बराबर क्या होगा, tan, यहाँ देखिए tan log x के जगह पर z प्लस sec स्क्वायर log x के जगह पर z और इनटू यहाँ देखिए dx, तो dx के जगह पर क्या होगा, e का पावर z dz। अब इसको देखिए कि क्या ये हमारा फॉर्मूला पर आ रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर z और ये tan z है, तो tan z का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर z, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो tan z का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर z, मतलब यहाँ जो है वो हमारा z के वेरिएबल में आ गया। तो e का पावर z है और ये fx का काम करेगा, कौन, tan z। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे, ये फॉर्मूला पर आ गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि d tan z बाई dz बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर z, ये फॉर्मूला है। तो ये fx का काम करेगा, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देंगे i बराबर e का पावर z और इंटू fx, तो fx का काम कौन करेगा, tan z प्लस c। आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए z का वैल्यू दे देंगे, तो z के जगह पर क्या रखेंगे, log x, तो e का पावर log x इंटू tan, या ऐसा करते हैं, यहाँ देखिए i बराबर है e का पावर z इंटू tan z, तो यहाँ से देखिए e का पावर z का वैल्यू आप यहाँ से रखिए, e का पावर z बराबर क्या हो जाएगा, x और इंटू tan, और z के जगह पर ये z है, तो z के जगह पर log x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 15 का सेकेंड, 15 का सेकेंड, i इक्वल टू x इंटू e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx, यही है। तो यहाँ पे कैसे इसको फॉर्मूला पे लाया जाए, तो यहाँ पे देखिए e का पावर 2x है और होना चाहिए e का पावर x, तो आप मान लीजिए माना 2x बराबर z, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू dz बाई 2। अब आप बताइए कि 2x बराबर जब आप z माने हैं तो x बराबर हो जाएगा z बाई 2, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस x के जगह पर z बाई 2 इंटू e का पावर 2x के जगह पर z और इंटू dx के जगह पर, यहाँ से देखिए dx के जगह पर dz बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस और इस 2x के जगह पर z, तो 1 प्लस z का होल स्क्वायर। अब i इक्वल टू, यहाँ ये देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, e का पावर z पहले लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, z डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz। अब बताइए कि क्या अभी e का पावर x के रूप में तो आ गया, लेकिन क्या यहाँ पर 2 टर्म के रूप में है, नहीं है। तो अब इसको फिर से हम लोग सेट करेंगे, 1/4 e का पावर z, इसमें एक जोड़िए तो z प्लस 1 और बैलेंस करने के लिए घटाइए -1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz,
और z प्लस 1 को एक टर्म मानते हैं, फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको नोट करिए पहले। तो यहां से I इक्वल टू 1/4 e का पावर z, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz। z प्लस 1 से z प्लस 1 कटेगा 1/4 e का पावर z 1 बाई z प्लस 1 माइनस 1 बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz। अब देखिए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या ये इसी फॉर्मूले पे आ गया 1 बाई जेड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये एफ एक्स का काम करेगा और ये एफ डैश एक्स का काम करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं 1/4 तो बाहर है, e का पावर जेड इंटू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की जगह पर 1 बाई जेड प्लस 1 प्लस सी। आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते हैं, 1/4 e का पावर z के जगह पर 2x डिवाइडेड बाई यहाँ भी z के जगह पर 2x प्लस 1 प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है 15 का थर्ड। तो आइए जरा देखते हैं 15 का थर्ड कैसे बनेगा। का थर्ड I इक्वल टू e का पावर x इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही सवाल है dx। तो e का पावर x तो है इसमें, इसको हम लोगों को दो ऐसा टर्म के रूप में लिखना होगा जिसमें एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के रूप में हो। तो इसके डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो और इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि ये एक्स स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो ऐसा करते हैं, इसका गुणनखंड पहले अलग से निकाल लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2। इसको दो ऐसे भाग के रूप में लिखिए जिसमें एक भाग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। अब ये हम लोग को सोचना है कि इसको कैसे दो भाग में ऐसा लिखा जाए जिसके एक भाग में क्या हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे जानेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ दिए एक्स स्क्वायर घटा दिए, ये माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2x, एक्स माइनस 2x, ये घटेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 के जगह पर 1 प्लस 1। एक बार फिर से समझिए क्या किए, एक्स क्यू को जो कहते हैं छोड़े, एक्स स्क्वायर खुद से जोड़ दिए और बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर घटा लिए, माइनस कर लिए बैलेंस हो गया। ये है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को लिखे एक्स माइनस 2x, एक्स माइनस 2x घट के माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये जो 2 है इसको लिखे 1 प्लस 1। अब आइए इसमें से और इसमें से, नहीं इसमें से और इसमें से आप x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये 1 और प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ। क्या किए, तो एक्स क्यू और x में से x कॉमन लिए, तो इसमें से x कॉमन लिए तो ये बचेगा 1, और एक्स क्यू में से x कॉमन लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 डबल अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये 1 और ये एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी जो बच गया उसको एक साथ लिख दिए, तो बाकी क्या बचा प्लस, बाकी बचा 1 माइनस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी जो बची है उसको एक साथ कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? x प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अब एक टर्म हो गया प्लस ये दूसरा टर्म हो गया, तो दो टर्म के रूप में आ गया। अब आइए i बराबर क्या था? e का पावर x और इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2। एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को हम लोग कैसे लिख दिए? ये लिख दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो पहले से है, तो ये तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर से अलग अलग दोनों में डिवाइड करेंगे, इसको नोट करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो जरा देख लेते हैं क्या होगा। i इक्वल टू e का पावर x, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से वो कटेगा, e का पावर x, ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म के रूप में तो आ गया, लेकिन क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होगा अभी हम लोग को नहीं पता। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देख लेते हैं। अगर इसके बराबर होगा तो ये fx का काम करेगा और फॉर्मूला हमारा लागू होगा। तो ये डिफरेंशिएट करके भी आपको जांच करना पड़ेगा। तो d x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। अब ये कौन से फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया u बाई v पे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं छोड़ेंगे, v को जो कहते हैं छोड़ते हैं, u का डिफरेंशिएशन तो x का 1 माइनस x प्लस 1 को जो कहते हैं छोड़ेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर v का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आइए एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1, ये 1 को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x तो पहले से है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग fx माने थे और जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो इसके बराबर आ गया। देखिए 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि ये जो है वो इसका डिफरेंशिएशन है। तो फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं e का पावर x इंटू fx। तो fx का काम कौन करेगा? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 16। i इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स x
इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बताइए कि ये कैसे बनेगा। तो e का पावर क्या होना चाहिए, x। यहाँ x नहीं है, tan इनवर्स x है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। इनवर्स को बदलिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो x बराबर tan इनवर्स उधर जाएगा tan z। और अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, tan z का sec स्क्वायर z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर z dz। अब आइए i बराबर क्या है, e का पावर tan इनवर्स x के जगह पर z इंटू 1 प्लस x के जगह पर यहाँ से देखिए tan z डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z और इंटू dx। तो dx के जगह पर क्या है, sec स्क्वायर z dz। अब आइए i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए e का पावर z इंटू 1 प्लस tan z, ये तो रहेगा डिवाइडेड बाई, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर z बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर z इंटू, और यहाँ क्या बचा, sec स्क्वायर z dz। i इज इक्वल टू e का पावर z, और अब sec स्क्वायर z से दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो sec स्क्वायर z से 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर z, और प्लस sec स्क्वायर z से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो sec स्क्वायर z से sec स्क्वायर z कटेगा, तो क्या बचेगा, tan z dz। अब बताइए कि ये e का पावर z, ये tan z और ये sec स्क्वायर z। तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला पर आ गया, और यहाँ fx का काम कौन करेगा, tan z। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा e का पावर z इंटू tan z प्लस c। और अब z का वैल्यू रखिए, तो e का पावर और z के जगह पर अब क्या माने, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x और इंटू tan z। तो tan z का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ले लीजिए, tan z का वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। तो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया है, और ये सारा प्रॉब्लम जो है वो एक फॉर्मूले पर है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको उसको फॉर्मूले पे लाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर का लेक्चर अपलोड करूँगा। बहुत बहुत